हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 8 बंदर बाट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रामा है, मतलब एक नाटक है। और इसके राइटर हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। और ये जो एक नाटक है, और इस नाटक में जो है एक बहुत बड़ा स्थान रहेगा, वो चाहे खुली जगह हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सा कमरा। और इसमें टोटल 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें एक बंदर बनेगा, एक बच्चा, और 2 बिल्ली बनेगा। मतलब कोई एक 7-8 बरस का लड़का बंदर बनेगा, और 5-6 बरस की जो लड़कियां हैं वो बिल्ली बन सकती हैं। और बंदर के लिए पीला चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और दुपट्टा चाहिए। और दुपट्टे को कमर से निकालकर पूंछ बनाने के लिए दुपट्टा को थोड़ा सा लंबा रहे, और मुंह पर लगाने के लिए मुखौटा जो बंदर की तरह हो, और चेहरे में जो चेहरा है मुखौटा, उसमें आंख और मुंह की जगह पर छेद हो। और उसी तरह बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफेद सलवार और कमीज, दुपट्टा चाहिए जो कि कमर से पूंछ की तरह निकालकर बांधी जा सके। मुंह पर लगाने के लिए मुखौटा चाहिए काला और सफेद, जो कि बिल्ली के चेहरे का हो, और आंख और मुंह की जगह पर बड़ा छेद हो। सामान में एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या चद्दर, डबल रोटी का एक टुकड़ा चाहिए और एक तराजू। तो बच्चों, हम इस ड्रामे को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसका जो संक्षेप में आपको स्टोरी बताते हैं। तो 2 बिल्लियां हैं, एक काली बिल्ली और एक सफेद बिल्ली। तो दोनों जो है आती है, एक बिल्ली दाहिनी तरफ से आती है और एक बिल्ली बाईं तरफ से। तो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। फिर नमस्ते कर कर जब आगे बढ़ती हैं तो उसमें से एक बिल्ली पूछती है कि अच्छी हो? तो दूसरी कहती अच्छी क्या हूँ, मैं भूखी हूँ। तो दूसरी ने कहा मैं भी भूखी हूँ। तो इस तरह से वो सब आपस में बात करती हुई, तब तक उसे रोटी की महक आने लगती है। तो उसमें से एक बिल्ली जो है देख लेती है, कहती है अरे वो रोटी रखी है, मैं जाके लपक लूं, नहीं तो कोई आ जाएगा। तो इस तरह से वो बिल्ली जो है रोटी लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली तो सफेद बिल्ली बोलती है रुक रुक, कहाँ जा रही है? इस तरह से जो है वो भागने लगती है। तो सफेद बिल्ली उसे रोकती है। काली बिल्ली कहती है कि ये मेरी रोटी है। सफेद बिल्ली बोलती है कि मेरी रोटी है, अगर मैं तुझे नहीं दिखाती तो वहां कैसे जाती? तो काली बिल्ली ने कहा अच्छा, क्या मेरी आंखें नहीं है कि तू मुझे नहीं दिखाएगी तो मैं नहीं देखूं? तो इस तरह से काली बिल्ली और सफेद बिल्ली दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। काली बिल्ली बोलती है कि रोटी मेरी, सफेद बिल्ली कहती है कि रोटी मेरी, और दोनों आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर गुर्राने लगती हैं, यानी दोनों गुस्सा करने लगती हैं। तभी इस ड्रामे में बंदर का प्रवेश होता है। बंदर आता है और कहता है तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तुम कह रही हो कि मेरी रोटी है, तुम कह रहे हो कि मेरी रोटी है, आखिर बात क्या है? अगर तुम लोग किसी बात को लेकर झगड़ा कर रही हो तो इसका फैसला मैं करूंगा, चलो मेरे साथ कचहरी, पीछे पीछे आओ। तो बंदर ने दोनों बिल्लियों को अपने साथ लिया और रोटी हाथ में छीनकर लेकर जाने लगा, और दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाने लगी। अब देखिए, इसका जो ड्रामा है ये इसका सेकंड सीन है। इसमें बंदर की कचहरी है। बंदर मेज पर बैठा है और रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर खड़ी हैं। तो बंदर जो सफेद बिल्ली से कहता तुमको क्या कहना है, बोलो। सफेद बिल्ली ने कहा श्रीमान, पहले मैंने रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर मेरा हक बनता है। तो काली बिल्ली से बंदर ने कहा बोलो तुमको क्या कहना है? तो काली बिल्ली ने कहा श्रीमान, पहले मैं रोटी झपटी थी लेने के लिए, इसीलिए रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो बंदर ने सफेद बिल्ली से पूछा कि तुमने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? तो बिल्ली ने बोला, सफेद बिल्ली ने कहा मैंने दोनों आंखों से रोटी देखा था। तो बंदर ने काली बिल्ली से कहा तुमने एक टांग से रोटी की झपटा था, फिर दोनों टांगों से? तो काली बिल्ली ने जवाब दिया मैंने दोनों टांगों से रोटी झपटा था। फिर बंदर ने एक दूसरे से पूछा तुम लोगों को कोई गवाह है? तो दोनों ने कहा नहीं, हमारा कोई गवाह नहीं है। तो बंदर ने कहा बात बराबर है, फिर मैं फैसला करूंगा, तुम दोनों को रोटी तोड़कर आधा आधा दे दूंगा, मेरे पास धर्म कांटा है। और बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालकर 2 हिस्सा करके रोटियों का तराजू के दोनों पलड़ों पर रखता है और उसे उठाता है। तो एक पलड़ा भारी हो जाता है और दूसरा पलड़ा ऊपर।
तो इस तरह से जो पलड़ा भारी होता यानी उसमें से रोटी भारी होती तो वो बंदर तोड़ के खा जाता, और ऐसे करते करते बस थोड़ी सी ही रोटी बची रह गई। तो लास्ट में बंदर कहता अब यह टुकड़ा भारी निकला। दोनों टुकड़े जो एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने पे तुले हैं, और मैं भी जो है बराबर बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया और मेरा हाथ जो है तराजू उठाते उठाते थक गया। तो इस तरह से दोनों बिल्लियां जो हैं बंदर की चालाकी को समझ चुकी थी, लेकिन क्या करती, उदास होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तो सफेद बिल्ली बोली, अगर आप थक गए हो तो तराजू को ना उठाओ। काली बिल्ली ने कहा, जो भी बचा खुचा है वो हमें दे दीजिए, हम आपस में बांट कर खा लेंगी। बंदर ने बोला, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। बचा खुचा जो भी है मैं उसे सब खा जाता। इतना कहकर बंदर बची खुची रोटी को भी खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हर पा रोटी। यानी दोनों बिल्लियां आपस में कह रही हैं कि हम आपस में झगड़ा कर लिए थे, हमारी बुद्धि मारी गई थी, यानी हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी, लेकिन अब पछताने से क्या होता है जब बंदर ने रोटी को हड़प लिया है। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको स्टोरी यानी ड्रामा अच्छा लगा होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग इस लेसन का एक्सरसाइज करेंगे। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? इसका आंसर, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल रोटी को बांट कर निकाला गया। थर्ड क्वेश्चन है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो इसका आंसर होगा, हम अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ अक्सर झगड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ते समय तुम क्या करते हो? इसका आंसर होगा, झगड़ते समय हम गुस्सा करते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? इसका आंसर होगा, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला मम्मी पापा तथा टीचर करवाते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है जूले, यानी लेह एक स्थान, एक जगह का नाम है। वहां पे सब लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। तो मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब बताइए, तुम लोग इन लोगों में से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली और दोस्त, तो हम लोग गुड मॉर्निंग और नमस्ते कहते हैं। अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग और प्रणाम कहते हैं। अपनी दादी और नानी को प्रणाम कहते हैं, और अपने बड़े भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर जो है बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय से रोटी किसको मिलनी चाहिए थी? तो बच्चों, रोटी जो है सफेद बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि रोटी उसी ने सबसे पहले देखा था। अब देखिए नेक्स्ट है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों से, दोनों टांगों से? तो इसका आंसर हुआ, क्योंकि बंदर रोटी हड़पना चाहता था। नेक्स्ट है, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें बंदर ने रोटी बांटने का काम किया है। नेक्स्ट है, तुम नाटक को और क्या नाम देना चाहोगी? तो हम नाटक को नाम देंगे, आपस में कभी भी न लड़े, सूझबूझ से काम लें। नेक्स्ट है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो इसका आंसर होगा, अगर बिल्लियां आपस में न लड़ती तो बंदर उनका फायदा नहीं उठा पाता। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है माप तौल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। तो नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? तो देखिए, इसमें जो डब्बे में तेल है, कोहड़ा यानी कद्दू है, तरबूज है, ये कुछ बीज है, तो ये सब तोल के खरीदी जाती है। तो तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। तो बाट किस धातु का बना होता है? तो बच्चों, बाट जो है वो लोहे, तांबे इत्यादि का बना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। तो अपने जो है बाजार में आपके कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं, आप किसी भी दुकान से जाके पता कर सकते हो। तो देखिए, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम और 5000 ग्राम।
नेक्स्ट है वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो आंसर है हमें खीर, हलवा तथा गुड़ के पकने की महक अच्छी लगती है। नेक्स्ट है और किन किन चीजों की महक अच्छी आती है जो खाने से नहीं जुड़ी है? एग्जाम्पल के लिए साबुन की सुगंध और जूते की पॉलिश की गंध। तो हम लिखेंगे फूल, शैम्पू, इत्र, तेल और पाउडर। नेक्स्ट है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। इसका होगा मैं भी उसी खोज में निकली। सेकंड है रखी मेज पर है वो रोटी। इसका होगा वो रोटी मेज पर रखी है। नेक्स्ट है डरती थी उस तक जाने में। इसका होगा उस तक जाने में डरती थी। नेक्स्ट है मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसका होगा मैं तुझे न ले जाने दूंगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसका होगा जो पहले देखे उसका हक रोटी पर। अब देखिए नेक्स्ट है एक और बंटवारा। एक दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर वहां बंदर आ गया और आगे क्या हुआ होगा? तो आगे दोनों बिल्लियों ने तरबूज को आधा आधा बांटकर खा लिया होगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि लड़ने में फायदा दूसरों का ही होता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपस में लड़ने से फायदा हमेशा दूसरे लोग ही उठाते हैं। थैंक यू।